doing valence shell electron pair repulsion theory, and we have discussed various regular geometries, and if you have not seen the recording. Okay, so we have done the geometry with the 2 bonds pair, 3 bond pair, 4, 5, 6, 7 bond pairs. Now if the next rule, if there are bond pair and lone pair both are present, बेटे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों प्रेजेंट है, तो सबसे पहले रिपल्शन होती है लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में. देन देयर इज रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड देन देयर इज बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर. ओके, द रिपल्शन इज बिटवीन लोन पेयर. देखो बेटे, जो इलेक्ट्रॉन अलग बैठे हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड छाया हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा, तो रिपल्शन ज्यादा होगी. जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गया, ठीक है, उसकी रिपल्शन एज कंपेयर टू जो बॉन्डिंग में नहीं पार्टिसिपेट किया उसकी कम हो जाएगी. ठीक है, तो इस थ्योरी के हिसाब से जो लोन पेयर है, फॉर एग्जाम्पल जब हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगाते हैं और वाटर बनाते हैं, तो हमारे 2 लोन पेयर आते हैं, 2 लोन पेयर आते हैं, जिसका एंगल 104 बन जाता है. अगर टेट्राहाइड्रल का रेगुलर एंगल देखा जाए, दैट इज 109.28 मिनट्स. ये जो 2 लोन पेयर्स हैं, ये इन बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करेंगे, तो ये बॉन्ड एंगल क्या आ जाएगा, पास आ जाएगा. ठीक है, I'll give you the example, then the geometry will be more clear. See, again to recall the previous one, we have done 2 bond pair. जब 2 bond pair थी, हमने ज्योमेट्री बोली लीनियर. Now I am giving you example like BeF2. BeF2 में क्या था बेटे, बेरिलियम की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, there is 1s2 2s2. ठीक है, देन बेरिलियम की वैलेंस शेल में एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन. ठीक है, फ्लोरीन में बेटे ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला, तो शेप क्या बन जाती है, द शेप विल बी लीनियर. द बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री, क्योंकि 2 ही बॉन्ड पेयर हैं, दोनों एक दूसरे को इतनी दूरी पे रखेंगे कि 180 डिग्री पे रहें. ठीक है, this is example of the regular geometry having 2 bond pairs. Got the point? Now next example, write down with a regular geometry 3 bond pairs like BF3. In the BF3 बोरोन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3. ओके बेटे, ओके, सो इट विल फॉर्म बी. ऐसे बनाओगे लुईस स्ट्रक्चर, मगर अब ये अपने आप को कितने अपार्ट रखेंगे, 3 है, 120 डिग्री. तो ये ऐसे ज्योमेट्री बनाओगे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये क्या है, 120 डिग्री अपार्ट है. ठीक है, ये क्या ज्योमेट्री आ जाती है, ट्राइगोनल प्लेनर. आई एम रिकॉलिंग द सैटरडे वर्क ओनली. ओके, ट्राइगोनल प्लेनर. समझ आई, ये बोरोन है जो मैंने पकड़ा हुआ है, एक फ्लोरीन यहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेटे. दिस इज फॉर अस, वी आर ड्राइंग अ लाइन ओवर हियर, दिस इज नॉट अ लाइन. ठीक, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. तो हमें देखने में जो हमें पिक्चर नजर आती है वो ऐसे आता है जैसे ट्राइगोनल बनाओ, जैसे कि ट्राइगोनल प्लेन में बनाओ. ठीक है, इफ देयर आर 4 बॉन्ड पेयर्स, if there are 4 bond pairs like in methane,
कार्बन की वैलेंस शेल में अगर आपको लुईस डायग्राम बनाने को बोल दिया जाए तो इट वाज वेरी सिंपल टू ड्रॉ लाइक दिस, ठीक। बट नाउ हम फुल ज्योमेट्री के साथ देखते हैं। ये हाइड्रोजन यहाँ है, ये हाइड्रोजन यहाँ है, ये यहाँ है और ये यहाँ है, ठीक है। दिस ज्योमेट्री इज नोन एज टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। जब 4 बॉन्ड पेयर्स होते हैं तो ज्योमेट्री इज नोन एज टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। तो ये ऐसा नजर आता है जैसे टेट्राहाइड्रॉन बन गया, एक हाइड्रोजन है यहाँ पे लगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हर एक हाइड्रोजन एक दूसरे के 109.28 मिनट्स में पड़ा है, हर एक हाइड्रोजन। दिस इज अ 3D। आप इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे लाके रख दिया करो। जब भी आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो, आप उसको बोर्ड पे या नोटबुक पे मत देखा करो, आप उसको अपनी स्पेस में लाके रख दिया करो। इट विल बी मोर कन्वीनियंट, ठीक है। यू आर इन द स्पेस, it is a 3D. Don't laugh, bete. You have done, it's okay. Listen to me carefully now. We are also not aware, bete, MCQ hai, so pattern will be definitely changed. 5 bond pair हो बेटे, जैसे कि PCl5, ठीक। 5 बॉन्ड पेयर अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं? 5 बॉन्ड पेयर अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं, like I have taken Cl, then I will take here this is called bit trigonal pyramidal. This is trigonal pyramidal. ठीक है, दिस इज ट्राइगोनल पिरामिडल। अब again I am holding this bete, I have the previous class also if you have seen the holding ion, this is a phosphorus, ठीक बेटे। यहाँ एक क्लोरीन लगा है, ये क्लोरीन लगा है, दिस इज क्लोरीन। कैसे लगा है? लाइन के साथ नहीं लगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और यहाँ पे भी, इट इज बाई पिरामिड। यहाँ पे एक पिरामिड बन रहा है और यहाँ पे एक पिरामिड की शेप आ रही है, ठीक। और ये जो बाकी क्लोरीन लगे हैं, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, एक वन इज हियर एंड वन इज हियर, इट इज ट्राइगोनल पिरामिडल, बाय पिरामिडल, ठीक। अब ये जो बाय पिरामिड पे पड़े हैं 2 क्लोरीन, इन्हें कहते हैं एक्सियल क्लोरीन। दीज आर नोन एज एक्सियल बॉन्ड। और ये जो ट्राइगोनल में पड़े हैं, दैट इज वन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये ट्राइगोनल बन रहा है ना, और ये पिरामिड बन रहे हैं ऊपर नीचे। जो ट्राइगोनल में पड़े हैं, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल, इक्विलेटरल, ट्रायंगुलर करते हो। अब ये जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं, ये जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं, इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, ये बॉन्ड लेंथ क्या होती है? जो एक एटम और दूसरे एटम में जो लेंथ है, डिस्टेंस है, ठीक है, इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड से। क्यों होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। अभी द पैटर्न इज चेंजिंग, पर ये समझो, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये बॉन्ड नहीं है, दिस इज नॉट अ बॉन्ड, दिस इज अ इलेक्ट्रॉन क्लाउड हियर, this is electron cloud here, this is the electron cloud here. These 3 electron clouds are repelling this electron cloud and this electron cloud. तो ये electron cloud कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे क्या हैं बेटे? नेगेटिवली चार्ज है कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उनको रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है थोड़े से इधर जाएंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो ये जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो इधर चले जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। इक्वेटोरियल बॉन्ड जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ वो छोटी होती है
as compared to axial bond. Got the point? If there are 5 bond pairs, your geometry will be trigonal bipyramidal, having at the 3 at equatorial and 2 at the axial, and always axial bonds are greater than equatorial bonds. Very important. Okay, taking next is with the 6 bond pair like SF6. Okay, in the sulfur, in the valence shell, there are 6 electrons. तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जो सल्फर के हैं, ये सल्फर है 1 2 3 4 5 6. This is the class 10. ठीक. Now for the class 12. For the class 12, S. 1 fluorine you will draw here. This is here. This is here. This is here. This is here and this is here. ठीक है. 6 फ्लोरीन है बेटे. ये सल्फर को मैंने पकड़ा हुआ है. दिस इज अ सल्फर. स्क्वायर प्लेन. स्क्वायर क्या होता है? 1 2 3 4. दिस इज स्क्वायर प्लेनर. स्क्वायर प्लेनर हो गया. ऊपर नीचे पिरामिड बने हुए हैं. दिस इज 1 पिरामिड फ्लोरीन एंड दिस इज नीचे फ्लोरीन. ऐसे स्क्वायर की तरह अरेंज करो इसको. ये इसे कहते हैं ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री. इसी का पर्टिकुलर नेम है. वैसे इसको स्क्वायर बायोपिरामिडल भी कहते हैं, बट द नेम वी यूज एज ऑक्टाहाइड्रल. ओके. 4 फ्लोरीन स्क्वायर पे हैं और 2 फ्लोरीन पिरामिड बना रहे हैं. एक ऊपर है, प्लेन ऑफ द पेपर पे बनाया आपने. एक प्लेन ऑफ द पेपर पे ऊपर जा रहा है और एक प्लेन ऑफ द पेपर से नीचे आ रहा है. ठीक है. इस तरह की ज्योमेट्री को कहा जाता है ऑक्टाहाइड्रल. दिस इज नोन एज ऑक्टाहाइड्रल. देखो बेटे, ये सारे बॉन्ड पेयर्स हैं जो हम एग्जांपल करें. दीज आर बॉन्ड पेयर्स. ठीक. बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन इतनी नहीं होती क्योंकि बॉन्ड पेयर जो हैं बॉन्ड्स बना के बैठे हैं इलेक्ट्रॉन. तो जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप करके बैठे हैं, दे आर नॉट फ्री, तो एक दूसरे को कम रिपेल करेंगे. जब उनको आप फ्री कर दोगे तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को ज्यादा रिपेल करने की टेंडेंसी रखता है. तो गॉट द पॉइंट. ठीक. देन नेक्स्ट इज इफ यू आर हैविंग 7 बॉन्ड पेयर्स, when we'll do hybridization, then geometry will be more easier to form, and I'll give you the trick that is not even given in the book कि hybridization कैसे निकालते हैं, and then it will be easier to understand the geometry even more. ठीक है. क्योंकि जैसे जैसे हमें बोहर, जैसे देखो हमें जे थॉमसन का मॉडल आया, हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लियर नहीं हुआ. देन हम आए रदरफोर्ड पे, तो इतना क्लियर नहीं हुआ. देन आए बोहर पे, थोड़ा सा क्लियर होना शुरू हुआ. देन हम आए क्वांटम पे. इन द सेम वे वेस्पर के बाद आप वीपीटी करोगे, वीपीटी के बाद आप एमओटी करोगे, तो द पिक्चर विल बी मोर एंड मोर क्लियर. ठीक है. अब 7 बॉन्ड पेयर्स लाइक IF7. ठीक है. IF7 आयोडीन में कभी भी आपने ऐसा कंपाउंड नहीं देखा था बेटे क्लास 10th में कि आयोडीन एक हैलोजन के साथ दूसरा हैलोजन लगाओ. ठीक. इन्हें कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स. इंटर हैलोजन कंपाउंड. इंटर हैलोजन कंपाउंड जब भी फॉर्म होता है, याद रखो सेंट्रल में लार्ज एटम होता है. इन द सेंटर देयर विल बी लार्ज एटम. डाउनवर्ड एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है. अगर सेंट्रल में कभी भी फ्लोरीन नहीं आएगा, फ्लोरीन आएगा तो उसके आसपास छोटे लगे होंगे फ्लोरीन. फ्लोरीन के आसपास कभी भी आप ब्रोमीन नहीं देखोगे. ठीक है. ब्रोमीन के आसपास आप फ्लोरीन क्लोरीन दोनों देखोगे. आयोडीन के आसपास आप ब्रोमीन भी देख सकोगे, क्लोरीन भी देख सकोगे, फ्लोरीन भी देख सकोगे. अब पूरे हैलोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन में होती है। इस टाइम आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, 7 फ्लोरीन लगे हुए हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है इस टाइम। तो ये कौन कॉज कर सकता है? जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये ब्रोमीन नहीं बना सकता। आप IBr7 नहीं बनाओगे कभी भी, इट इज IF7 ऑलवेज। जो इलेक्ट्रो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही किसी एलिमेंट की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकता है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला नहीं बना सकेगा। ठीक है। देन अगर 7 बॉन्ड पेयर्स हमने लगाने हैं तो हम कैसे लगाएं? 7 बॉन्ड पेयर्स इसके अराउंड ऐसे लगेंगे। देयर इज फ्लोरीन हियर, देयर इज फ्लोरीन हियर, इसको कभी भी आप सॉलिड लाइन से नहीं दिखाओगे बेटे। ये जो है आपस में कनेक्टेड नहीं होते, दे आर जस्ट टेलिंग अस द ज्योमेट्री। समझ आई? इसको आप हमेशा डॉटेड लाइन से शो करते हो क्योंकि हमें नजर आए कि ये पेंटागन बन रहा है। दिस इज अ पेंटागन। और लगे कौन सी हुए हैं? ये वाले। दिस इज अ पेंटागनल and this is a bipyramidal. This is pentagon bipyramidal geometry. तो आप you will show like dotted here कि ये bipyramid बन रहे हैं। ठीक है। तो आपने आपको इतनी दूरी पे लेके गए, 72 डिग्री का एंगल बना दिया कि जितनी दूरी पे रह सके रह ले। अगेन ये आयोडीन है, फ्लोरीन पेंटागन की फॉर्म में है और ऊपर नीचे 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं। 3D में लेके आया करो हमेशा। ठीक है। ऑर्बिटल कंसेप्ट कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग ऑर्बिट कंसेप्ट। दिस इज दिस थिंग जब आपका एक भी लोन पेयर नहीं था। ठीक है बेटे। लोन पेयर आने शुरू होते हैं जब आपकी 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ नाउ इर्रेगुलर ज्योमेट्रीज। देन आई विल गिव यू द फॉर्मूला कि फॉर्मूले से आप कैसे निकालोगे। सल्फर डाइऑक्साइड like irregular geometry. Irregular geometry, if you are having 2 bond pair and 1 lone pair. अगर 3 बॉन्ड पेयर थे, अकेले बॉन्ड पेयर थे बेटे, तो ज्योमेट्री वाज ट्रायगोनल प्लेनर, यू रिमेंबर BF3। ठीक है। अगर अकेले 3 बॉन्ड पेयर थे तो आपकी ज्योमेट्री क्या थी? ये वाली। इसे हमने ट्रायगोनल प्लेनर का। अब अगर 1-2 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, इसको करने से पहले वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर किसी में डबल बॉन्ड आता है उसको सिंगल बॉन्ड की तरह ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है बेटे। इफ एनी डबल बॉन्ड इज देयर, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, अब सल्फर की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है नमित? सल्फर की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे अब ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ऑक्सीजन किस ग्रुप को बिलोंग करता है बेटे? ऑक्सीजन किस ग्रुप को बिलोंग करता है? जल्दी, यू आर नॉट इन 10th बेटे, फटाफट बोलो जल्दी। ऑक्सीजन किस ग्रुप को बिलोंग करता है? याद करते हैं, करो करो। हाँ जी, ऑक्सीजन किस ग्रुप को बिलोंग करता है? ऑक्सीजन मेटल है कि नॉन मेटल? हम 10th में कि +1 में? ऑक्सीजन किस ग्रुप को बिलोंग करता है बेटे? फर्स्ट में तो अल्कली पढ़े हैं। क्या समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? आप समझ रहे हो कुछ? ऑक्सीजन किस ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं? ऑक्सीजन 16th ग्रुप को बिलोंग करता है बेटे। दे आर चाल्कोजेंस और फॉर्मिंग एलिमेंट। ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में सल्फर 6 होते हैं। ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर पड़ा है,
उसके बाद सिलीनियम पड़ा है, उसके बाद टेल्यूरियम पड़ा है, उसके नीचे पोलोनियम पड़ा है। ये सब के पास 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, ठीक है। सल्फर की वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी वैलेंस शेल में कितने हैं? 6। तो मान लो ये सल्फर का ये इलेक्ट्रॉन है 1, ये दूसरा है 2, हो गए। ये 1 है, ये 2 है, 2 हो गए। अब कितने बचे सल्फर के पास? और कितने बचे सल्फर के पास? 6 हैं वैलेंस शेल में, 2 बच गए। इन्हें 2 बनेगा बेटे, इसे कहते हैं, ये बन जाएगा लोन पेयर। ये जो 2 बच गए ना, इसे बोलोगे आप लोन पेयर बच गया। हाँ, वो बॉन्ड बना दिए तो वो बॉन्ड पेयर हो गए, ठीक है। वेस्पर थ्योरी में इसे एक बॉन्ड पेयर कंसीडर किया जाता है, पर है ये 2 पेयर। पर अगर हमें ज्योमेट्री स्टडी करनी है तो हम कहेंगे ये एक ही पेयर है। बाकी आप अपना कंप्लीट कर लो टेप, ठीक है, समझ आई? अब अगर ऐसा होता तो 120 डिग्री एंगल होता है इसका, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर थे और ज्योमेट्री क्या थी? ट्रायंगुलर प्लेनर। अब 2 बॉन्ड पेयर के अलावा एक लोन पेयर आ गया। ये याद रखो बेटे, ज्योमेट्री सिर्फ बॉन्ड पेयर ही दिखाते हैं, लोन पेयर कभी भी ज्योमेट्री नहीं बनाते। लोन पेयर को छोड़ दो। अब लोन पेयर को छोड़ दिया, मैंने सल्फर को पकड़ लिया, फिर से ये सल्फर पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये एक ऑक्सीजन जा रहा है, ये ऑक्सीजन जा रहा है। मैंने लोन पेयर नहीं देखना। लोन पेयर ने क्या किया? लोन पेयर ने सिर्फ मेरे बॉन्ड पेयर पास लेके आए। क्यों? क्योंकि जब लोन पेयर प्रेजेंट होगा यहाँ पे, इन बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा तो ये पास आ जाएगा, तो एंगल 120 से कम हो जाएगा। एंगल, बॉन्ड एंगल, इसे कहते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन आजाद है ना, आजाद छोड़े हैं जो आपने, नेगेटिवली चार्ज है, चाहे वो बॉन्डेड स्टेट में पड़े हैं वो भी नेगेटिवली चार्ज है। तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये ऑर्बिटल कंसेप्ट कर चुके हो 3D, ये जो क्लाउड है इन क्लाउड को रिपेल करेगा, ठीक है। अब इन दोनों में इतनी रिपल्शन नहीं है जितनी इन और इसमें है। सारी रामायण खत्म हो गई है तेजिया की है लोन पेयर। किसी को रस्सी से बांध दो, रस्सी से बांध दिया, किसी को आजाद छोड़ दिया तुमने। अब आजाद वाला तो आजाद है ना, धक्के मारेगा, तू इधर जा, तू इधर जा, वो लोन पेयर है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर को कहेगा मेरे यहाँ पे मैं फैला हुआ हूँ, तू पास आ जा, मैंने अपनी जगह नहीं छोड़नी। ये नहीं कि बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, वो फिर भी थोड़े त्याग की भावना रख रहे हैं, ठीक है। वो भी देखो दूर दूर पड़े हैं एक दूसरे, इतने 120 डिग्री के एंगल पे पड़े हैं, वो भी पड़े हैं ना, वो भी दूर दूर पड़े हैं। मगर लोन पेयर के आने की वजह से ये इनको 120 भी नहीं मिल रहा, ये और पास आ गए और ज्योमेट्री क्या बन गई? अब इसको लोन पेयर को भूल जाओ, ऊपर है ये लोन पेयर है, नहीं देखना हमें। एक यहाँ लगा हुआ है बेटे, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है और एक यहाँ लगा हुआ है, तो ये ज्योमेट्री क्या बनी? वी शेप। द ज्योमेट्री इज वी शेप, और इसे कहते हैं बैंड शेप। वी शेप और बैंड शेप, ठीक है। दिस इज वी शेप और बैंड, मतलब सीधी चीज को आपने टेढ़ा कर दिया। अगर सीधा होता तो लीनियर बोलते हैं, अब ये बैंड हो गया। समझ आ रही है? अब जब क्या आया? एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर नहीं आएंगे कभी भी, एक बॉन्ड पेयर कहां से बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, जब आपके पास 4 बॉन्ड पेयर थे, अकेले 4 बॉन्ड पेयर थे, ज्योमेट्री क्या थी? टेट्राहाइड्रल। मीथेन को याद रखो, ज्योमेट्री क्या थी? टेट्राहाइड्रल। अब आपके पास बेटे 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन अमोनिया,
नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलते, +1 में है तो नाइट्रोजन की, हाँ जल्दी बोल, हरी अप। नाइट्रोजन किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है? बेटे ग्रुप पता हो तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पता चल जाते हैं। सोच, जल्दी सोचो बेटे। This is not a class 10th. Make yourself that much capable that you are able to give this kind of answer. Nitrogen belongs to 15th group, having 5 electron in the valence shell. नाइट्रोजन के नीचे क्या पड़ा है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के नीचे क्या पड़ा है? आर्सेनिक। बेटे पढ़ना शुरू कर दो, इंजीनियर्स के काम नहीं है। 3 bond pair, 1 lone pair nitrogen with 5 valence shell electrons. नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3। मींस नाइट्रोजन के 3, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, हो गया। अब 5 में से 3 यूज हुए हैं, एक क्या रह गया बेटे? जगजोत सिंह, जगजोत सिंह यू आर इन क्लास। तो एक क्या रह गया बेटे? लोन पेयर। अगर टेट्राहाइड्रल होता तो 109 एंगल होना था, अब पिरामिडल में कम हो जाता है, तकरीबन 107 पे पहुंच जाता है। दिस शेप इज नोन एज नाउ पिरामिडल। अब ये पिरामिडल क्यों कहा जाता है इसको? पिरामिड देखे कभी? ट्रायगोनल पिरामिडल कहा जाता है। पिरामिड देखे? सो देखे ही हुए कभी कभी बुक्स में। इस नाइट्रोजन को पकड़ा मैंने, ये देखो, ये लोन पेयर को भूल जाओ, भूल गए। एक यहाँ हाइड्रोजन है, एक यहाँ हाइड्रोजन है, एक यहाँ हाइड्रोजन है, और एक यहाँ से निकल रहा है। इसको पकड़ा है आपने, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और एक यहाँ से। ये पिरामिडल शेप नहीं बन रही। इसको प्लेन में नहीं देखना आपने, मैंने कहा इसको उठा के यहाँ ले आओ, नाइट्रोजन को यहाँ से उठाओ, यहाँ ले आओ, ले आए। अब नाइट्रोजन के यहाँ एक हाइड्रोजन है, एक इधर है और एक इधर है, ये पिरामिड नहीं बन रहा। ट्राइगोनल, टाइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल, ट्रायंगल में बन रहा है पिरामिडल। लोन पेयर को भूल जाओ, लोन पेयर नहीं ज्योमेट्री बताता आपको, सिर्फ ये एंगल चेंज करता है, ज्योमेट्री इसके कारण है। इट इज ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है बेटे? जब 1 लोन पेयर होगा, देयर इज 1 लोन पेयर। अब अगर आपके पास 2 बॉन्ड पेयर बचे और 2 लोन पेयर आ गए, इफ देयर इज 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर्स, लाइक इन ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने, जल्दी बोल, अरे आप अभी किया पीछे 6। अब इसने 2 बॉन्ड पेयर बनाए हैं, 2 लोन पेयर हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन को पकड़ो, बाकी क्या बचा? ये वी नहीं बन रहा, दिस इज वी शेप। हाँ बेटे, ये आपस में भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इनको भी रिपेल करेंगे। लोन पेयर आपस में तो बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन इस बॉन्ड पेयर। मैंने क्लास में जब एंटर करी हूँ तो सबसे पहले मैंने यही रूल लिखा आपके लिए बोर्ड पे, अभी मैंने यही रूल लिखा है बेटे। समझ आ गई बेटे? बॉन्ड पेयर एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करते हैं एज कंपेयर टू लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड देन bond pair. Okay, we'll continue tomorrow.